गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय एमजे सर चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा। और आज की क्लास में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो ओलंपियाड पर बेस्ड हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो याद होनी चाहिए। चलिए एक बार देखते हैं कि इन सारे क्वेश्चन में कौन कौन से आइडेंटिटीज़ यूज होंगी और ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन आइडेंटिटीज़ को पूरा न लगाते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। तो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़, जैसे अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, ये याद होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज टू फार्मूलाज, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स अगर आपको ये पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, राइट। इसी टाइप से अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। एंड अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 2 पर ही डिपेंडेंट है। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए तो एक बार देखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये जो RHS राइट साइड में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो किस तरीके से इक्विवेलेंट है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा a माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए एक बार ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, किस तरीके से बना। तो होगा क्या, जब एग्जाम हॉल में आप इस तरीके के क्वेश्चंस को फेस कर रहे होंगे तो आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा कि ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे प्लस होता है या यहाँ पे माइनस होता है, कब प्लस होता है कब माइनस होता है। तो एक बार हम इन सारी चीज़ों को क्लास में डिस्कस कर लें, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस का 4ab। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को देखें, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसको भी हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूले बैलेंस्ड हो गए। तो वी कैन से दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 4ab। क्लियर। तो अगर ये सारा कंसेप्ट आपका पहले से क्लियर है और आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, तो देखिए कितनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। x माइनस 1/x क्या होगा। तो पहले तो आप ये समझिए कि अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। क्लियर। अगर सपोज दैट यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। इट मीन्स x माइनस 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी। इट मीन्स x प्लस 1/x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, दैट इज 3। तो 3 स्क्वायर माइनस 4 और a और b की जो वैल्यू है वो x और 1/x होगी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ हमारे पास 1 रहेगा ओनली। तो हमारा जो आंसर होगा x माइनस 1/x वो आ जाएगा अंडर रूट 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, आंसर इज अंडर रूट 5। इज इट क्लियर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हम बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि इसके लिए आइडेंटिटी हमें किस तरीके से यूज़ करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है, वी कैन से दैट इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू a। अगर हमें x प्लस 1/x की कोई भी वैल्यू दे रखी है, हमने उसको इमेजिन कर लिया कि वो वैल्यू a है और हमें डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो डायरेक्टली हमारा आंसर होगा a स्क्वायर माइनस 2। यानी कि इन दिस केस अगर हमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फाइंड आउट करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x फाइंड आउट, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 9 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 7। बट फिर वही चीज़, कोई भी लॉजिक, कोई भी शॉर्टकट पता होने से पहले हमें उसका डिटेल पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला बना है, ये जो बेसिक मेथड बना है या शॉर्टकट बना है, ये किस बेसिस पे बना है और किस तरीके से बना हुआ है। देखिए तो अगर हम बात करें कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ से ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो ये बचेगा प्लस का 2 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और मैंने आपको बताया था x प्लस 1/x को अगर आपने इमेजिन किया है a, तो a² - 2 हमारा आंसर हो जाएगा अगर हमें x² प्लस 1/x² फाइंड आउट करना है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, सपोज दैट यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 1/x = 5, तो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ x² प्लस 1/x²? आंसर इज 5² - 2, क्योंकि ये पैटर्न फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो इसके बाद डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² माइनस 1/x²। तो इसमें a² - b² आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, क्योंकि a² - b² होता है a प्लस b, a माइनस b। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको दे रखी है 3, और x माइनस 1/x इसकी वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है, और इसकी वैल्यू है 5। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3√5। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी के जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।